आप सभी नए पेड मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से हम लोगों ने अलग से कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जो हमारे ओल्ड मेंबर हैं, जो हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनको बीच बीच में हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे। वो सारे वीडियोज हमारे अनलिस्टेड होते हैं, यानी केवल वही मेंबर देख सकता है जिसको हमने वीडियो दिया है, क्योंकि उसमें जो बातें बताई जाती है वो सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो हम ऐसी बातें पब्लिकली नहीं बोलना चाहते हैं जो कि फिर सब लोग उसको फॉलो करने लगे। जो हाई इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक एक मैच में 30 लाख 40 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम अलग तरीके से गाइड करते हैं। अलग लीग बताई जाती है उनको, बड़ी बड़ी लीग हम सजेस्ट करते हैं। 25,000 वाली करते हैं, 19,000 वाली करते हैं, 10,000 समथिंग वाली जो है वो करते हैं। तो वो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनका बजट कम होता है, जिन्होंने अभी जस्ट सागा फ्लैशबैक के साथ शुरुआत की है। उनको सीखने में भी टाइम लगेगा। आपको अगर ये लगता है कि आपने मेंबरशिप ले ली और एक बार में आप सब कुछ सीख जाओगे, तो उसमें टाइम लगता है। हम लोग फैंटेसी की फील्ड में 6 साल से हैं। करीब हमने 60 करोड़ से ज़्यादा फैंटेसी की फील्ड में विन किया है। तो एक दिन में तो आप सारी बातें सीख नहीं सकते हो। तो जिन मेंबर्स के पास पेशेंस की कमी होती है, वो 2-3 दिन हमारे मेंबर रहते हैं, उसके बाद या तो हम उनको रिमूव कर देते हैं, या तो फिर वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करने में कैपेबल नहीं होते हैं। क्योंकि हम उनको फिर, जब वो हमारे रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि उनको आगे लेकर के हम जाए। क्योंकि हमारी जो मेंबरशिप की फ़ीस है आपके नज़र में ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे जो प्राइम मेंबर हैं, जो ओल्ड मेंबर हैं, वो पर मैच उससे कहीं ज़्यादा पेमेंट करते हैं जितना आप पूरी सीरीज के लिए पेमेंट करते हो। क्योंकि एक मैच में आप चाहे 1,000 इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करो, टीम आपको सेम दी जा रही है। तो आप उस 1 लाख को 4 लाख भी बना सकते हो उसी टीम से, और उस 1,000 को आप केवल 2-3 हज़ार में ही कन्वर्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके बजट पे। कुछ लोग हमारे पास मेंबरशिप लेने के पहले मैसेज करते हैं कितना प्रॉफिट हो जाएगा एक महीने में। तो आई थिंक उनका क्वेश्चन ही गलत है। प्रॉफिट होना और नहीं होना वो आपके बजट, इन्वेस्टमेंट और आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग एक बार लॉस होने के बाद बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि फैंटेसी उनके लिए है ही नहीं। लोग 5,000 6,000 7,000 10,000 हारने के बाद उनको लगता है फैंटेसी करियर ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने भी स्टार्टिंग जब की थी, तो हमने भी 3-4 लाख रुपया स्टार्टिंग में हमको लॉस हुआ था। उसके बाद हमने धीरे धीरे इस चीज़ को समझा। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी तो ये आपको विनिंग दिख रही है। इमरात से D20 में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आसानी से हम क्लीन स्विप कर रहे हैं। कल चूँकि 10वीं थी, इसलिए हम लोगों ने WBBL और वर्ल्ड कप का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया, क्योंकि वो अगर हम सेम ड्रीम 11 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते अंकुर 2 यूनिक वाले, तो वो तुरंत हमारे स्टाफ को एक्सेसिबिलिटी है, तो वो तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पे डाल देता है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला जो चैनल है, दूसरा वाला जो ड्रीम 11 अकाउंट है, वो रहता है मेरे पास। उसकी एक्सेसिबिलिटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसमें लाखों रुपए रहते हैं उस अकाउंट में। तो वो वाला अकाउंट जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं स्क्रीनशॉट ले करके अपने स्टाफ को सेंड करता हूँ। उसके बाद वो उसमें नाम हाइड करना एंड इसके अलावा वाटर मार्क लगाना, तब वो शेयर होता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए हम लोग जब इस अकाउंट में रहता है तुरंत वो स्टाफ शेयर कर देता है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग लॉस में क्यों नहीं रहते हैं। हर मैच में नहीं, किसी किसी मैच में जिसमें दोनों ही तगड़ी टीम होती है, दोनों के पास ही, दोनों ही टीम में ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनमें डाउट होता है कि इसको लें कि इसको लें, तो उसमें हम लोग बैकअप टीम का सहारा लेते हैं। जैसे हमने ड्रीम 11 अकाउंट 1 में, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का था, हमको ये लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को हरा सकती है, और हमारे पास न्यूज़ भी अफगानिस्तान के फेवर में थी, लेकिन हमको विश्वास नहीं था कि पाकिस्तान हार जाएगा, और हारती भी है तो इस तरीके से हारेगी, इतने विकेट से, 8 विकेट से अफगानिस्तान जीत जाएगी, ये हमको बिलीव नहीं था। तो कई बार जीत हार वाली जो हमारे पास न्यूज आती है, उसके बावजूद हमको बैकअप का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए फैंटेसी में सागा फ्लैशबैक को कभी लॉस नहीं हो सकता है। एक अकाउंट में अगर हमको लॉस हुआ तो हम दूसरे में प्रॉफिट कमा लेंगे। हो सकता है हमने किसी मैच में लॉस हुआ हो, हमने बैकअप इन्वेस्टमेंट ना किया हो। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें 25,000 वाले 3 लीग ज्वाइन की ड्रीम 11 अकाउंट 1 में। ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया, पाकिस्तान के फेवर में हमने बनाया। इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं थी, एकदम बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन था। इमामुल हक को लेने के पीछे बस एक ही वजह थी कि इनका रिकॉर्ड अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। तो आप टीम को ख़राब या अच्छी किस हिसाब से बोलते हो? आपको अगर प्रॉफिट हो गया तो आपके हिसाब से टीम अच्छी है, आपको लॉस हो गया तो आपके हिसाब से टीम ख़राब है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं मानते हैं, हम इसको इस तरीके से जज नहीं करते हैं।
हमारे अकॉर्डिंग ये टीम कॉम्बिनेशन भी बेस्ट था, और जिससे हमने जीता है वो टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, लेकिन बैकअप हमने तैयार किया था। यहाँ 75,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया और इसमें हमको लॉस हो गया। एक भी लीग नहीं आई और बहुत ही कम पॉइंट्स हैं। केवल यहाँ देख सकते हो 14 पॉइंट से हम ये लीग जीत नहीं पाए। अगर हसन अली एक और विकेट ले लेते या सहीन सा अफरीदी जो हमारे वाइस कैप्टन थे वो एक और विकेट ले लेते, या तो जो मोहम्मद रिजवान को हमने कैप्टन बनाया, इतने ख़राब परफॉर्मेंस किया, अगर वो 2 कैच 1 स्टंपिंग या तो कुछ और रन बना देते तो ये लीग भी हम इस टीम से भी जीत चुके थे। तो कुछ लोग पॉइंट मैच कराते हैं, उनको फैंटेसी खेलने ही नहीं आता है। फैंटेसी इज नॉट ऑल अबाउट पॉइंट्स। इसका फैंटेसी का मतलब है प्रॉफिट कमाना। आपको अगर प्रॉफिट हुआ है 0.25 पॉइंट से भी, तो आप फैंटेसी की जो आपके अंदर स्किल है वो ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे इस टीम से हमने जीता, लेकिन ये टीम बिल्कुल ख़राब थी। मोहम्मद रिजवान को नहीं लेना टीम में, और यहाँ गुरबाज को लेना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। स्मॉल लीग में ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना है। प्लस यहाँ पे हमने 75,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें भी किया, लगभग 2.5 लाख की हमने विनिंग की। यानी टोटल अगर आप देखोगे तो हमने 75,000 ड्रीम 11 अकाउंट 1 में, 75,000 ड्रीम 11 अकाउंट 2 में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और विनिंग हुई 2.5 लाख की। 1 लाख का हमको ऐसे भी प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं कि आप हर मैच में बैकअप टीम का सहारा लेते रहो, फिर आप हो सकता है कि दोनों में हार जाओगे तो फिर क्या करोगे, ये भी हो सकता है। तो फिर आप एक ही पे स्टिक रहो। अब देखो हमने किस तरीके से किया। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में रिजवान को हमने कैप्टन बनाया, तो दूसरे में हमने हटा ही दिया इनको, हो सकता है फ्लॉप हो जाए। इमामुल हक को फर्स्ट में लिया तो हमने सेकंड में उनको नहीं लिया। नबी को फर्स्ट में लिया तो उमर जाई को लिया। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, दोनों ही ऑलराउंडर है, दोनों ही अच्छी बैटिंग करते हैं। हसन अली को हमने एक में लिया तो एक में इफ्तिकार को लिया, क्योंकि इफ्तिकार भी बॉलिंग करा रहे थे। तो इस तरीके से बैकअप टीम तैयार की जाती है। कुछ मेंबर्स की विनिंग हमने यहाँ पे शेयर की। यहाँ पे आज हमारा 2 बढ़िया मैच है जिसमें हम बिल्कुल 101% विनिंग करेंगे। पर्थ स्कॉचर वुमेन में भी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड वुमेन में भी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड वर्ल्ड कप में भी। तो जितने भी नए मेंबर हमसे जुड़े हैं उनको एक बात का ख्याल रखना है हमेशा, कि आपको हमेशा मैच के पहले हमसे डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करना है। मान लो किसी मैच में आपको लॉस हो गया भी, तो आपको लॉस कम होगा अगर आपने हमसे डिस्कस किया है। फैंटेसी गेम का मतलब ये नहीं कि आप हर मैच में जीतते जा रहे हो, जीतते जा रहे हो, जीतते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप फैंटेसी का गेम का मतलब ये भी होता है कि जिसमें आपको लॉस हुआ है वो लॉस भी आपका कम होना चाहिए। अगर आप 1-1 लाख हर मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर में कर रहे हो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको मैच के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, घटाना है। और जितने भी नए मेंबर हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप मैचेस स्किप मत करिए। कुछ लोग रात में इमिरात T20 में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि वर्ल्ड कप का पैकेज लिया है तो हम वर्ल्ड कप में ही विन करेंगे, जैसे वर्ल्ड कप उन्हीं को मिलने वाला है। आप यहाँ प्रॉफिट कमाने आए हो, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलिए। 4 मेंबर में विन नहीं कर रहे हो, 3 मेंबर में लगाइए, 3 में नहीं कर रहे हो 2 में लगाइए। ओपोनेंट्स को देख करके ज्वाइन करिए। सारा खेल इसी का है। अभी मैं आपको बता दूं, एक मेंबर है, उसको इस टीम से भी लॉस हुआ। उसने केवल एक लीग ज्वाइन की 2,999 वाली, उसमें 10 पॉइंट से उसको लॉस हो गया। अब आप एक लीग ज्वाइन करोगे तो उसमें तो दोनों ही चांस है, जीतने और हारने भी। टीम से कोई जीतता हारता नहीं है, अपोनेंट की वजह से आप जीतते या हारते हो। तो हम जितने भी वीक अपोनेंट हैं उनके अगेंस्ट ज्वाइन करते हैं। हमको पता है कि उनके टीम बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि हम बहुत सालों से फैंटेसी की फील्ड में हैं। तो आपको ये चीज़ें सीखना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज बहुत बड़ी विनिंग करवाई जाएगी, बस डिस्कस करिए। लॉस में हो डिस्कस करिए, प्रॉफिट में हो उसके बावजूद डिस्कस करिए। आप डिस्कस करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो टीचर से हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और वही स्टूडेंट रैंक लेके आते हैं। तो आपको भी अगर ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में रैंक लेके आनी है तो आप हमसे डिस्कस करिए, क्योंकि सागा फ्लैशबैक का मेंबर बनना छोटी मोटी बात नहीं है, हर कोई नहीं बन पाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मेंबरशिप देते ही नहीं है। जो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको फिर एक बार उन्होंने मेंबरशिप ले ली, हमारी गलती थी, हमने उनको मेंबरशिप दे दी, अगली बार से उनके पैकेज को अपग्रेड नहीं किया जाता है, क्योंकि हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट दोस्त अंकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।